भारत की जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई सदियों बाद भी उतने ही अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है ये उतना ही उलझते चले जाते हैं। ऐसा ही एक राज जैसलमेर शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर बसे कुलधरा गांव में भी दफन है, जो कि पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। आज हम आपको बताएंगे भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक माने जाने वाले कुलधरा गांव के बारे में, जिसको रातों रात 5000 लोग हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। कुलधरा पहुंचने के लिए आप अपने निजी वाहन से या जैसलमेर से कैब भी कर सकते हैं। बताया जाता है कि कई सौ साल पहले पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग जैसलमेर शहर में बस गए थे और फिर उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे इस कुलधरा गांव को बसाया था। एक ब्राह्मण प्रधान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ में एक तालाब भी खोदा था। करीब 200 साल पहले जब कुलधरा खंडर नहीं था तब इस क्षेत्र के आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई। वो शख्स था जैसलमेर रियासत का दीवान सालम सिंह, जिसको लोग सलीम सिंह या सालिम सिंह के नाम से भी बुलाया करते थे, जो गांव वालों से अवैध तरीके से कर यानी टैक्स वसूली किया करता था। अय्याज सालम सिंह की गंदी नज़र गांव के मुखिया की खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी और वो उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी भी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि अगर अगले पूर्णिमा तक उसे लड़की नहीं मिली तो वो लड़की को उठा ले जाएगा और गांव में कत्लेआम मचा देगा। दीवान और गांव वालों की लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर में इकट्ठा हो गए और पंचायत ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की को उस दीवान को नहीं देंगे। सारे गांव वाले रात के सन्नाटे में अपना सारा सामान, मवेशी, अनाज और कपड़े लेकर अपने घरों को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले गए और पाली नाम की जगह पर जाकर बस गए और फिर कभी वापस नहीं आए। और कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी इस गांव के सरहदों में दाखिल होने से डरता है। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था कि यहाँ कभी भी कोई बसावट नहीं होगी। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बस गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खावा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। यह गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। पर्यटक स्थल में बदल चुके कुलधरा गांव में घूमने आने वाले के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार की चहल पहल की आवाजें आती है, महिलाओं की बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज भी आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को कोई पार करने की कोशिश भी नहीं करता। इस गांव में बने पत्थर के मकान अब धीरे धीरे खंडर बन चुके हैं, लेकिन इन खंडरों से अतीत में इस गांव के समृद्ध होने का पता चलता है। कुछ घरों में चूल्हे, बैठने की जगह और घरे रखने की जगह की मौजूदगी से ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ से कुछ समय पहले ही गया है। यहाँ की दीवारों से उदासी का एहसास होता है। खुली जगह में बसे होने की वजह से सन्नाटे से सरसराती हुई हवा की आवाज यहाँ के माहौल को और भी उदास बना देती है। इस गांव में एक बावड़ी भी है जिससे गांव के लोग पानी पिया करते थे। यही नहीं बल्कि एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी है। कहते हैं कि शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिससे पालीवाल ब्राह्मण गुजरते थे। गांव के कुछ मकान हैं जहाँ रहस्यमय परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी के जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ से जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई थी। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वह कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर गिर गया, जैसे कोई था जिसे वह कैमरा मंजूर नहीं हुआ। ये सच है कि कुलधरा से हजारों परिवार का पलायन हुआ, लेकिन ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। आज के लिए बस इतना ही।
अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही कहानी के साथ अगली वीडियो में।